तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचन होता है वो तीनों स्पिरिचुअल स्टोव वहां से ले लेता है और वह तीनों स्पिरिचुअल स्टोव को जिसमें से एक वह लिलिन को देता है और एक चेनिंगर को देता है और वहां पर एक जे को देता है जो उन लोगों के साथ उस डीमन से फाइट कर रहा था और ये भी एक डीमन स्क्वाड का हेड था। उसके बाद वहां पर जे जो होता है वह यह स्पिरिचुअल स्टोव लेने से मना कर देता है और कहता है कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। इस मायावी स्वर्ग में टेंपल ऑफ अलायंस ने 10 कॉन्टेस्टेंट को भेजा था जिनमें से 3 लोग मर चुके हैं और यह सारे लोगों को इन्हीं डीमंस ने मारा है। वैसे आप लोग चिंता मत करिए, मैं आगे कोई स्पिरिचुअल स्टोव मिलेगा तो वो ले लूंगा। तो हाउचन उसे काफी ज्यादा फोर्स करता है पर जय उन लोगों से स्पिरिचुअल स्टोव नहीं लेता है। तो हाउचन फाइनली हार मानकर वह स्पिरिचुअल स्टोव लेडी वॉन को दे देता है और यहाँ पर हाउचन की टीम के पास अब 4 स्पिरिचुअल स्टोव हो चुके थे और हाउचन कहता है कि अब रात हो रही है, अब हमें कहीं एकदम सुरक्षित जगह ढूंढकर वहां आराम के लिए रुक जाना चाहिए और सारे लोग एक पेड़ के नीचे सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। और रात में वहां पर जो हुआनियू होता है वो हाउचन से कहता है कि हाउचन यहाँ के मायावी स्वर्ग का नियमों को तोड़ा गया है। मुझे याद है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जब यहाँ पर मायावी स्वर्ग के आज से 300 साल पहले नियमों को तोड़ा गया था। तो यहाँ पर मायावी स्वर्ग में कुछ बहुत ही बड़ा चेंज हुआ था और उसी के कारण बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके थे और उसका कारण क्या था आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। और एक बार फिर से इस मायावी स्वर्ग के नियमों को उन दानवों ने तोड़ दिया है तो यहाँ पर जरूरी कुछ बहुत ही अजीब सा होने वाला है। तो क्या हमारे पास 4 स्पिरिचुअल स्टोव हो चुके हैं तो हमें वापस नहीं चल जाना चाहिए। तभी वहाँ पर चेनिंगर बोलती है, अरे अभी हम कैसे जा सकते हैं, अभी तो हम मायावी स्वर्ग में आए ही हैं, हमें यहाँ पर 3 दिनों तक कम से कम रहना ही चाहिए। और वहाँ पर आपस में लोग डिस्कशन करने लगते हैं और फाइनली यह डिसाइड होता है कि ये लोग इस मायावी स्वर्ग के द्वार में ही रहेंगे और 3 दिनों बाद ही जाएंगे। यहाँ पर रात बिताने के बाद उन लोगों की जैसे सुबह नींद खुलती है और जैसे वो लोग उस पेड़ की छांव से बाहर निकलते हैं वो लोग देखते हैं कि एक आसमान में बहुत ही बड़ा बादल और उस बादल से 7 रंगों की रोशनी निकल रही थी और वहां पर बहुत तेज रोशनी थी और उस पे चारों तरफ बहुत ही तेज बिजलियां कड़क रही थी जिसे देखकर वहां पर लिलिन कहता है ये तो एक स्पिरिचुअल स्टोव है। और वहां पर उस स्पिरिचुअल स्टोव की भव्यता इतनी ज़्यादा थी कि वहां पर सभी लोग उसके पानी की लालसा देखने लगते हैं। तभी सारे लोग हाउचन की तरफ देखते हैं क्योंकि उन सभी में सबसे ज़्यादा जानकार हाउचन ही था स्पिरिचुअल स्टोव के बारे में। और हाउचन भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था और वह कहता है मैं भी नहीं जानता, मेरे फादर ने जितने भी स्पिरिचुअल स्टोव इस कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं सबके बारे में बताया था और मैं उसे पहचान भी सकता हूँ, पर ये स्पिरिचुअल स्टोव आखिर है कैसा जिसे मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। और वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर हाउचन स्पिरिचुअल स्टोव को कैसे नहीं पहचान सकता है। तभी हुआनियू बोलता है, हाउचन यह स्पिरिचुअल स्टोव हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में पहली बार प्रकट हुआ है और इसके पावर्स जरूरी कोई असाधारण प्रतिभा होगी। अभी लिलिन बोलता है ठीक है, हमें जल्दी से इसके पीछे जाकर इस स्पिरिचुअल स्टोव को पाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह स्पिरिचुअल स्टोव इतना ऊंचा है कि पूरे कॉन्टिनेंट में मतलब पूरे मायावी स्वर्ग में इसका लोकेशन सबको पता चल गया होगा और डीमन से लेकर यहाँ पर जितने भी लोग आए वो लोग इसकी पाने की चाहत में इसकी जगह पर जरूर जाएंगे। तभी हुआनियू हाउचन को रोकता है और कहता है हाउचन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता, मतलब कल हादसा हुआ है और आज ये स्पिरिचुअल स्टोव प्रकट हुआ है तो क्या हमें इस स्पिरिचुअल स्टोव के पीछे जाना चाहिए। तभी उसी में से चेनिंगर बोलती है हाँ हमें जाना चाहिए, अगर यह स्पिरिचुअल स्टोव दानवों के हाथ लग गया तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। और हाउचन भी उसकी बातों से सहमत हो जाता है। वो लोग उस स्पिरिचुअल स्टोव का पीछा करते करते वो लोग जंगल के रास्ते से गुजरते हैं। तभी पेड़ पर से वही गोरिल्ला कूदता है जिसे हाउचन से पहली बार मुलाकात उस डीमन से फाइट करते हुई थी और वो हाउचन को बहुत ही गुस्से में देख रहा था। और वहाँ पर जो हाउचन होता है वह तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी को समन करता है और कहता है कि जाओ इससे कह दो कि हम लोग का कोई गलत इरादा नहीं है और हम लोग केवल उस स्पिरिचुअल स्टोव के पीछे जा रहे हैं। तो लाइट एलिमेंटल फेरी अपनी भाषा में जाकर उस गोरिल्ला से कहती है और वह गोरिल्ला इस बात को टेस्ट करने के लिए हाउचन की बॉडी के अंदर एक लाइट छोड़ता है और वहाँ पर वह लाइट तुरंत ग्रीन हो जाती है, मतलब हाउचन सही बोल रहा था।
तो हाउचन कुछ सोचकर उस फेरी से कहता है कि फेरी क्या पूछो इस गोरिल्ला से, क्या हमें वह इस स्पिरिचुअल स्टोव तक ले जा सकता है। तो फेरी उससे पूछती है तो गोरिल्ला हाँ में सर हिलाता है और वह गोरिल्ला तुरंत जंगलों के रास्ते भागने लगता है। और फेरी कहती है हाउचन से इसका पीछा करो और सारे हाउचन की टीम मेंबर्स उस गोरिल्ला का पीछा करते करते एक पहाड़ पर आ जाते हैं। और उस पहाड़ पर जो लोग देखते हैं कि उस साइड डीमंस थे और इधर ये 8 लोग पूरे थे और वहां पर इन लोगों के अलावा कोई भी और बंदा नहीं था। इसका मतलब यह था कि वहां पर जितने भी इंसान 7 कॉन्टेस्टेंट आए हुए थे वो सारे लोग मारे जा चुके हैं। और यह बात सोचकर वहां पर जो जय होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वह बहुत ही गुस्से में उन लोगों पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो हाउचन उसे पकड़कर खींचता है और कहता है कि अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग अपने साथियों का मौत का बदला इन डीमन से ले सके। सावधानी से काम लो। और ये सारे डीमंस अपनी ताकत को छुपाए हुए हैं पर इनके पास अभी भी बहुत ताकत है हमें मारने के लिए। और गाइस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 10 कॉन्टेस्टेंट टेंपल ऑफ अलायंस ने भेजा था और हाउचन अपनी पूरी टीम को लेकर टावर ऑफ इटर्निटी के रास्ते आया था। यहाँ पर पूरे 17 लोग हाउचन की टीम में थे और यहाँ पर पूरे 7 लोग मारे जा चुके हैं और वो और कोई नहीं बल्कि टेंपल ऑफ अलायंस में से जो 10 लोग थे उन्हीं में से 7 हैं। और यहाँ पर हाउचन की टीम को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और तुरंत वो सारे डीमंस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं उस स्पिरिचुअल स्टोव को पाने की कोशिश में। तभी उस पहाड़ के चारों तरफ बहुत सारे मैजिकल बीस्ट उस स्पिरिचुअल स्टोव की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। और गाइस डीमन की तरफ से 10 कॉन्टेस्टेंट आए थे जिसमें से एक को तो हाउचन ने मार दिया था। अब 9 बचे हैं और वो सारे 9 बंदे उन मैजिकल बीस्ट से लड़ने लगते हैं। और उसमें से जो अफबाहु था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था जिसके कारण वह बहुत ही आसानी से उन बीस्ट को मार दे रहा था। पर वो मैजिकल बीस्ट की आर्मी लगातार बढ़ते ही जा रही थी और इधर हाउचन उस गोरिल्ला का पीछा करते करते उस बीस्ट की आर्मी से बहुत ही आसानी से बचकर पहाड़ के आधे तक चढ़ जाता है। और वो लोग एक गुफा में वो गोरिल्ला उन लोगों को लेकर पहुंचता है और गोरिल्ला जैसे ही गुफा में इंटर करता है उसके अंदर हाउचन और उसकी पूरी टीम देखती है कि वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है और वह तुरंत उस गोरिल्ला को देखकर हंस देती है और हाउचन की तरफ देखकर कहती है तुम तो सन ऑफ लाइट हो, तुम लोग यहीं रुके रहना, मुझे कुछ काम है। और थोड़ा सा आगे बढ़कर वह अपना एक ऑरा छोड़ती है उस मैजिकल बीस्ट की आर्मी पर और जैसे ही उसका ऑरा मैजिकल बीस्ट की आर्मी से टकराता है मैजिकल बीस्ट की पावर बढ़ जाती है। अब उन डीमंस को उनसे लड़ने में और भी ज्यादा कठिनाई हो रही थी और हाउचन उस लड़की से आते हुई ऑरा को महसूस करता है और उसके ध्यान से देखता है तो वह देखता है कि 7 रंगों की रोशनी उस लड़की की बॉडी से भी निकल रही थी। तो हाउचन कहता है क्या यह ऐसा हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर हाउचन को उसके फादर द्वारा बताई गई एक कहानी के बारे में याद आता है जिसमें हाउचन के फादर ने कहा था इस पूरे कॉन्टिनेंट में 5 लेवल में स्पिरिचुअल स्टोव को डिवाइड किया गया है जिसमें से जो हाउचन का स्पिरिचुअल स्टोव है वह सेंट स्पिरिचुअल स्टोव 5वें नंबर का स्पिरिचुअल स्टोव है। और जो हाउचन का स्पिरिचुअल स्टोव है उसके पास 2 पावर्स हैं, एक अट्रैक्टिंग पावर और एक है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने की पावर। और कायर के पास 2 स्पिरिचुअल फर्नेस हैं, एक 1000 स्ट्राइक स्पिरिचुअल फर्नेस और एक संसार का स्पिरिचुअल स्टोव। और जो कायर का 1000 स्ट्राइक स्पिरिचुअल फर्नेस है वह लेवल 3 का स्पिरिचुअल फर्नेस है और लेवल 2 का स्पिरिचुअल फर्नेस केवल 72 ही इस कॉन्टिनेंट पर जाने जाते हैं जिसमें से 7 इंसानों के पास है और उनमें से एक कायर के पापा के पास भी है। और लेवल 1 का स्पिरिचुअल फर्नेस केवल एक ही है जो कायर के पास है और वह है संसार का स्पिरिचुअल फर्नेस जिसका उपयोग जब कायर का लेवल अधिक हो जाएगा तभी वो उपयोग कर सकती है। और इस टाइम जब भी कायर संसार का स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करती है तो उसके कोई ना कोई सेंसेस चले जाते हैं और यही कारण है कि कायर कभी गूंगी बहरी हो जाती है। और उसके पापा ने इन 5 तरह के स्पिरिचुअल फर्नेस के अलावा एक और स्पिरिचुअल फर्नेस की कहानी बताई थी और उन्होंने कहा था कि आज से कई हजारों साल पहले जब इस कॉन्टिनेंट पर पूरे तरह से डीमंस नहीं थे और इस कॉन्टिनेंट पर 3 सबसे बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे
और इन तीनों राज्यों का सबसे पावरफुल एक राजा हुआ करता था और उस राजा के पास ऐसा कहा जाता था कि एक स्पिरिचुअल फर्नेस है जो इंसानों की तरह रूप धारण कर सकती है और उसके पास बहुत ही अद्वितीय शक्तियां हैं। और तो हाउचेन सोचता है क्या यह लड़की वही स्पिरिचुअल फर्नेस है जो आज से कई सौ हजारों साल पहले उस महान राजा के पास हुआ करती थी। तभी हाउचेन को एक बात याद आती है कि आखिर डेमन गॉड एम्परर साउथर्न सिटी पर अटैक क्यों करेगा, केवल मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर आने के लिए तो नहीं। तो गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो डेमन गॉड एम्परर है वह जानता था कि यह अद्वितीय स्पिरिचुअल स्टोव इस मायावी स्वर्ग के अंदर है और उसे कैसे बाहर निकालना है वो भी जानता था। इसी कारण उसने अपने सबसे पावरफुल बंदों को और उनकी कल्टीवेशन को कम करवाकर और सीक्रेट टेक्निक्स देकर उनकी कल्टीवेशन को दबा दिया और इस मायावी स्वर्ग के अंदर भेज दिया। और वह जानता था कि अगर इसके बंदे वह उसके लिए अगर ये स्पिरिचुअल स्टोव ला सकें तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और तब इंसानों में ऐसा कोई भी नहीं हो पाएगा जो उसका सामना कर सके। तो हाउचेन सोचता है कि अगर ये लड़की एक स्पिरिचुअल स्टोव है तो मुझे कुछ भी कर इसे डीमंस के हाथों लगने से बचाना होगा। और उधर दिखाया जाता है वो लड़की फिर से हाउचेन की तरफ मुड़ती है और कहती है मेरा नाम सिया है और वह तुरंत अपना एक ऑरा छोड़ती है जिससे हाउचेन की टीम की मेंबर्स की पावर बढ़ने लगती है और वो लोग तुरंत लेवल 6 पर पहुंच जाते हैं और हाउचेन भी लेवल 6 के फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है। और इस जादू को देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरह से कल्टीवेशन करते तो कम से कम 6 महीने तो लग ही जाते। और इस लड़की के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसने उन्हें तुरंत लेवल 6 पर पहुंचा दिया। अब उनके पीछे बड़े बड़े पंख भी आ जाते हैं क्योंकि लेवल 6 के बंदे के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। और वह कहती है कि मैं एक स्पिरिचुअल फर्नेस हूँ और तभी वो डीमन जो होते हैं वो मैजिकल बिस्ट पर भारी पड़ने लगते हैं क्योंकि अब्बाऊ भी कम ताकतवर नहीं था। तभी वो लड़की सिया पीछे मुड़ती है और अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन मैजिकल बिस्ट की पावर को बढ़ा देती है। और तभी वो जो अब्बाऊ होता है वो सिया को देखकर कहता है कि स्पिरिचुअल फर्नेस दिख गया है। तभी उन्हीं में से एक बंदा कहता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हम उसे ऐसे नहीं पकड़ सकते। तभी उसी में से एक डेमन कहता है रुको मैं कुछ करता हूँ और वह तुरंत डेमन गॉड एम्परर की एक खतरनाक और पावरफुल सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वहां पर अचानक सिया के चारों तरफ एक सील बनने लगती है। इस सील को देखकर हाउचेन कहता है ये तो डेमन गॉड एम्परर की एक खास टेक्निक है और जब भी डेमन गॉड एम्परर इस टेक्निक का यूज करता है तब उसे कुछ ना कुछ अपनी बॉडी से त्याग करना पड़ता है। अगर यह कोई नॉर्मल डीमन करेगा तो उसे अपनी जान देनी होगी। तो क्या यह डीमन अपनी जान देकर सिया को कैद करना चाहता है? तभी जो सिया होती है वो हाउचेन की तरफ देखकर कहती है यह सील मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती, 1 घंटे में मैं इस सील को तोड़ दूंगी तो तुम लोगों को मेरी 1 घंटे तक रक्षा करनी है। और जैसे ही मैं यह सील तोड़ूंगी तुरंत मैं इन सारे डीमंस की हत्या कर दूंगी और ये मेरे प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यह डीमन सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म कर रहा होता है उसकी सील फॉर्मेशन खत्म हो जाती है और तुरंत सिया एक अंगूठी में कन्वर्ट होकर वहीं घूमने लगती है। और जिस डीमन ने इस सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म किया था उसके ऊपर आसमान से बिजली गिरती है और तुरंत वह उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसने अपनी जान देकर इस सील को बनाया था। और यह कोई नॉर्मल डीमन नहीं बल्कि सेकंड डीमन गॉड का उत्तराधिकारी था और तुरंत उसका मैजिकल क्रिस्टल बनकर नीचे गिर जाता है। अब्बाऊ डीमन उस डीमन के त्याग को देखकर कहता है कि भाई मैं तेरे बलिदान को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं यह स्पिरिचुअल स्टोव डेमन गॉड एम्परर के पास लेकर ही जाऊंगा और मैं अपना वादा पूरा जरूर करूंगा। उसके बाद जो अब्बाऊ होता है वह तुरंत उन मैजिकल बिस्ट से फाइट करने लगता है और जब उस सिया स्पिरिचुअल स्टोव ने कैद हुई थी तो उसने अपनी पावर से उन मैजिकल बिस्ट की भी पावर बढ़ा दी थी और हाउचेन की टीम की भी पावर। अब हाउचेन की टीम के सारे लोग जय भी लेवल 6 के फाइनल स्टेज पर था और हाउचेन की टीम के सारे लोग लेवल 6 के फर्स्ट स्टेज पर थे और हाउचेन और काय लेवल 6 के फाइनल स्टेज पर। जो हाउचेन होता है वह कहता है कि इस अंगूठी के चारों तरफ घेरा बना लो, इन डीमंस को इस अंगूठी को ले जाने मत देना। और हाउचेन की टीम के सारे लोग तुरंत सिया की अंगूठी के चारों तरफ गोला बना लेते हैं और 1 घंटे तक होने का इंतजार करने लगते हैं।
और गाइस हाउचन सोचता है कि अगर मुझे टावर ऑफ इटर्निटी का द्वार इस बीच में खोलकर सिया को बचाकर उसमें ले जाना भी पड़ा तो मैं ऐसा करने से नहीं झिकूंगा। और गाइस क्या हाउचन सिया को बचा पाएगा? क्या यह अफबाउ डीमन या सिया स्पिरिचुअल स्टोव को डेमन गॉड एम्परर को सौंप देगा? इस सब सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।